हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन जो कि है ऑब्टेन थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स इक्विवेलेंट दोनों बनाना बेटा, और ध्यान देंगे आपका जो सोर्स प्रेजेंट है वो डिपेंडेंट के साथ साथ इंडिपेंडेंट भी है। ओनली डिपेंडेंट सोर्स या आपका डिपेंडेंट विथ इंडिपेंडेंट है तो उसके लिए प्रोसेस जो होगा थेवेनिन्स नॉर्टन्स का सेम होता है, ओनली उसका इक्विवेलेंट सर्किट डिफरेंट होता है। ओनली इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा आपका डिफरेंस। तो अगर आपका यहाँ पे अगर आपका सर्किट में इंडिपेंडेंट विथ डिपेंडेंट सोर्स है तो प्रोसेस क्या होगा वो ध्यान से सभी कोई देखेंगे, वो सभी कोई ध्यान से यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, सभी कोई ध्यान से इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है बेटा वो भी ध्यान देना आप लोग, उसके हिसाब से हमको यहाँ पे न्यूमेरिकल बनाना है। तो पहला प्रोसेस क्या होगा, सीधा बेटा आपका VAB फाइंड करना। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, VAB। तो प्रोसेस नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1 क्या होगा आपका, स्टेप 1 क्या होगा, ठीक है, टू फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज। टू फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज, राइट। पहला प्रोसेस क्या हो गया, टू फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज। टू फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज, ये पहला प्रोसेस है, टू फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज। चलिए डायग्राम कॉपी कर लेते हैं लोग, पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करना, मतलब ये फाइंड करना है आपको। ठीक है, ये टर्मिनल प्लस एंड माइनस आपको VAB फाइंड करना है। प्लस से माइनस VAB आपको यहाँ पे फाइंड करना है। कैसे बनाएंगे VAB, अगर आपको बनाना होगा बेटा, चलिए सोचिए अच्छे से, बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत इजी, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो टोटल इसका जो प्रोसेस है हम हमेशा किससे बनाते हैं, मेश से। तो मेश से सॉल्व कर सकते हैं, 1 2 3 आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 अननोन है, 3 अननोन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं ना। तो 3 अननोन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, चाहेंगे तो मेश से, चाहेंगे तो नोडा से बना सकते हैं, 1 नोड 2 नोड और आपका 3 नोड। टोटल नंबर ऑफ नोड 3, एक आपके ग्राउंड, तो टोटल बचा कितना 2। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपको सिर्फ 2 इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे मेश तो मेश से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, जिससे बनाना है बना सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होगा। तो चलिए बनाते हैं इसको, हम मेश से सॉल्व करते हैं। तो ये आपका पहला मेश, राइट, ये आपका पहला मेश इक्वेशन होगा। पहला आपका क्या होगा, मेश इक्वेशन होगा, क्या होगा देखेंगे सभी कोई ध्यान से यहाँ पे। ये हो गया आपका I1 फर्स्ट आपका मेश, ये हो गया आपका I2 सेकेंड मेश इक्वेशन हो गया, ये आपका हो गया I3 थर्ड मेश इक्वेशन। टोटल 3 आपके मेश है, कॉमन ब्रांच में करंट सोर्स है, डेट मीन्स आपका सुपर मेश हो गया यहाँ पे। तो फर्स्ट जब सॉल्व करेंगे तो 6 + 3 9 टाइम्स आपका I1 माइनस 6 टाइम्स आपका I2। तो 9 टाइम्स आपका I1 माइनस 6 टाइम्स आपका I2 दिख रहा है आपको। 3 + 6 9, 6 कॉमन है तो माइनस 6 टाइम्स I2, प्लस माइनस से प्लस तो प्लस आपका यहाँ पे हो जाएगा 50 वोल्ट। इक्वेशन नंबर 1, राइट, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड में आते हैं 2 + 6 8 टाइम्स हो गया, लेकिन ध्यान देंगे कॉमन ब्रांच करंट सोर्स है तो I3 सपोर्ट कर रहा है, I2 अपोज। तो ये सुपर मेश कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या बनेगा, I3 सपोर्ट कर रहा है, I2 आपका अपोज। सुपर मेश हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थ्योरेटिकल टॉपिक में, तो वहां से देख सकते हैं सपोर्ट कौन सा कर रहा है, I3। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, I3 माइनस I2, I3 माइनस I2, वैल्यू कितनी आएगी 0.5 टाइम्स आपका Vx। नाउ Vx की वैल्यू कितनी है बेटा वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो अब Vx की वैल्यू क्या होती है वो भी चेक कर लेते हैं। तो I3 माइनस I2 0.5 टाइम्स Vx, मतलब वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम, करंट का डायरेक्शन प्लस ऊपर है, मतलब I1 सपोर्ट कर रहा है, I2 उसका अपोज कर रहा है। तो आपका हो जाएगा Vx इक्वल टू I1 माइनस I2 टाइम्स आपका 6 वोल्टेज है, 6 इंटू आई कस्ट वोल्टेज होगा ना बेटा, यहाँ पे 6 इंटू 5 30, मतलब 3 टाइम्स हो गया वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स आपका I1 माइनस 3 टाइम्स आपका I2, 3 टाइम्स माइनस I1 तो माइनस 3 टाइम्स आपका यहाँ पे प्लस 3 टाइम्स I1 है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा वो, तो माइनस 3 टाइम्स I1 प्लस इधर है राइट लेफ्ट साइड माइनस 3 टाइम्स आपका I2, इधर आके प्लस तो प्लस 2 टाइम्स आपका यहाँ पे I2, राइट, प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो 2 इक्वेशन सॉल्व कर दिए बेटा आप यहाँ पे, 2 इक्वेशन आपने यहाँ बना लिया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया आपका। ठीक है, ये नहीं सॉरी, ये आपका, ठीक है, ये हो गया 2। अब तीसरा आते हैं, तीसरा कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेश हमने ले लिया, सुपर मेश कॉन्सेप्ट। इस पर्टिकुलर ब्रांच को छोड़ के एक आप कोई भी क्या ले सकते हैं वहां पे लूप। तो क्यों ना मैं 2 10 और ये ले लेता हूं, तो 2 लूंगा बेटा यहाँ पे, तो माइनस 2 टाइम्स आपका I2 होगा, प्लस से माइनस 10 टाइम्स आपका I3 होगा, माइनस 10 टाइम्स आपका I3 होगा। वापस जाएंगे यहाँ पे, जा रहे हैं I2 के सपोज में, तो माइनस 6 टाइम्स यहाँ पे आपका I2, माइनस 6 टाइम्स आपका यहाँ पे I2, प्लस 6 टाइम्स यहाँ पे आपका I1 इज इक्वल्स टू 0 हो गया, कंप्लीट हो गया बेटा यहाँ पे। तो माइनस 2 टाइम्स I2 माइनस 8 है, तो माइनस 8 टाइम्स यहाँ पे I2 हो गया, माइनस 8 टाइम्स I2,
प्लस 6 टाइम्स आपका I1 माइनस 10 टाइम्स आपका I3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 हो गया बेटा, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तीनों इक्वेशन आराम से बन जाएंगे। सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्ट I1 I2 और I3 निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं बेटा I1 I2 I3 कितना आता है। सॉल्व करने पे हमारा आंसर I1 I2 I3 कितना आता है ये भी देख लेते हैं। तो I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू कितनी आती है ये भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। I1 I2 एंड I3 की वैल्यू क्या आएगी, एक बार आराम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, टोटल अननोन आपके 3 हैं। 3 के बेसिस पे तो पहला आएगा 9 माइनस 6 0 50, क्लियर बेटा। सेकेंड आएगा माइनस 3 2 और 1 हो गया यहाँ पे 0, राइट। थर्ड आएगा 6 माइनस 8 माइनस 10 और आपका 0, तो ये हो गया आपका यहाँ पे पहला आंसर माइनस 50/3। फर्स्ट आंसर कितना आ गया बेटा यहाँ पे माइनस 50/3 एम्पियर, राइट। सेकेंड आंसर माइनस 100/3 एम्पियर। ओके, चलिए ये भी हो गया बेटा। लास्ट 50/3, फिर से 50/3 एम्पियर। और आपको फाइंड करना है VAB। तो VAB अगर आप चाहेंगे तो डायरेक्ट 10 ओम के क्रॉस भी बोल सकते हैं। मतलब आपका हो गया VAB इज इक्वल टू 10 टाइम्स इंटू I3, 10 टाइम्स इंटू I3। I3 की वैल्यू 50 है तो 500/3 वोल्ट, 500/3 वोल्ट। पहला आंसर, फर्स्ट आंसर 503 आपका 500/3 आएगा, 500/3 आएगा बेटा। पहला आंसर कितना आएगा 500/3 आएगा। ठीक है, तो 500/3 नोट कर लेते हैं यहाँ पे। 500/3 हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 500/3 यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, आपको AB को शॉर्ट करना है और शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करना था। AB को शॉर्ट करना है और शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करना था। क्लियर है, AB को शॉर्ट करना है और शॉर्ट सर्किट आपको करंट यहाँ पे फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट भी फाइंड आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा बेटा वो भी देख लेते हैं एक बार अच्छे से। क्या होगा वो भी एक बार हम अच्छे से यहाँ पे चेक कर लेते हैं। स्टेप क्या होगा बेटा यहाँ पे, स्टेप 2 क्या हो गया, स्टेप 2 क्या हो गया, फाइंड शॉर्ट सर्किट करंट, फाइंड शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट, फाइंड शॉर्ट सर्किट करंट IAB, राइट। आपको ये फाइंड करना है, शॉर्ट सर्किट करंट IAB आपको यहाँ पे फाइंड करना है। अब शॉर्ट सर्किट करंट IAB बोला मतलब AB को आप शॉर्ट कर दिए बेटा। अगर AB को शॉर्ट कर दिए, मुझे बताइए AB को अगर आप यहाँ पे शॉर्ट कर दिए, IAB क्या हो गया, तो बहुत इजी हो गया। 10 ओम रेजिस्टेंस का कोई मतलब है क्या, नहीं। शॉर्ट हो गया तो करंट कहाँ से पाथ फॉलो करेगा, शॉर्ट सर्किट करंट। तो ये पूरा करंट कहाँ से फ्लो होगा, शॉर्ट सर्किट करंट को पाथ को फॉलो करेगा, शॉर्ट सर्किट करंट पाथ को फॉलो करेगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आप कंफ्यूजन हो रहा है बेटा तो आप यहाँ पे सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। ये रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं, जब भी शॉर्ट होगा तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब है क्या, नहीं, कोई मतलब नहीं है, राइट। शॉर्ट हो गया। टोटल नंबर ऑफ मेंस 3 है, 3 आप सॉल्व कीजिए, आपका आंसर वहां पे आ जाएगा, आपका आंसर वहां पे आ जाएगा। सपोज ये आपका I1 हो गया, ये आपका अगर आपका I2 हो गया और ये अगर आपका I3 हो गया, तो आप देख सकते हैं I3 कहां से आएगा। आप देख सकते हैं बेटा I3 कहां से आएगा, 0.5 टाइम्स VX करंट वहां पे जाएगा। कैसे होगा वो भी देखेंगे, यहां से भी जाएगा करंट, तो दोनों का ऐड होगा। तो सिंपल आप मेष सॉल्व कीजिए। 6 + 3 9 टाइम्स आपका यहाँ पे 6 + 3 9 टाइम्स आपका यहाँ पे I1 माइनस 6 टाइम्स I2 इज इक्वल टू 50। पहला इक्वेशन सेम, पहला इक्वेशन सेम, सेकेंड इक्वेशन भी सेम रहेगा। आपका I3 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0.5 टाइम्स VX, वेयर VX की वैल्यू कितनी है आपको मालूम है। I3 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 6 टाइम्स आपका I1 माइनस I2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो 3 टाइम्स I1 हो गया, तो 3 टाइम्स I1 नोट कर सकते हैं। -3 टाइम्स प्लस, और -3 टाइम्स ये प्लस है तो -2 टाइम्स आपका I2 हो गया, -2 टाइम्स आपका I2 हो गया, माइनस I3 हो गया इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया बेटा। इक्वेशन नंबर 1 हो गया ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब लास्ट इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल आपका स्टेप, इसको सॉल्व करना है तो इसको सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। तो आ जाएगा आंसर यहाँ पे -2 टाइम्स आपका I2, -2 टाइम्स आपका I2, -6 टाइम्स आपका यहाँ पे I2 प्लस 6 टाइम्स आपका I1 प्लस 6 टाइम्स आपका I1 इज इक्वल्स टू
प्लस 6 टाइम्स आपका I1 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा आप -6 -8 टाइम्स, तो -8 टाइम्स आपका I2 प्लस 6 टाइम्स आपका I1 इज इक्वल्स टू 0। इमेज आपका इक्वेशन नंबर 3। तीनों सॉल्व कीजिए, आपका आंसर यहाँ पे IAB भी निकल गया। तो यहाँ भी आप IAB आराम सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ भी आप क्या सॉल्व कर सकते हैं बेटा IAB सॉल्व कर सकते हैं। तो IAB क्या आंसर आता है वो चलिए वो सॉल्व कर लेते हैं। IAB क्या आंसर आता है चलिए वो भी सॉल्व एक बार हम अच्छे से कर लेते हैं वो, ठीक है। क्या आंसर आएगा, हर एक चीज को सॉल्व कर रहे हैं बेटा तो इसको सॉल्व अच्छे से करेंगे ही, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा क्या आंसर आता है यहाँ पे IAB का। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो सीधा I3 ही तो क्या होगा आपका IAB होगा। मैं डायरेक्ट I3 निकाल लेता हूँ कैलकुलेटर में और आंसर चेक करता हूँ कितना आता है, ठीक है। आंसर चेक करता हूँ कितना आता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है 9 -6 0 और आपका यहाँ पे 50, राइट। सेकेंड हो गया यहाँ पे 3 -2 -1 0। थर्ड हो गया आपका 6 -8 0, ठीक है 0 0। तो आपका यहाँ पे आएगा I1 I2 I3 50/3, 50/3 ही आ रहा है, 50/3। कोई मतलब है क्या बेटा आपको बताइए, सोचिए। डायरेक्ट बोला था आपको, मैं डायरेक्ट बोला था, सेम आंसर आया कि नहीं आया, बोल चुका हूँ 50/3। क्यों 10 ओम तो वहां पे शॉर्ट हो जा रहा है ना, 10 ओम तो वहां पे शॉर्ट है, तो 0.5 टाइम्स आपका Vx भी लिख सकते थे, वही आंसर आएगा 50/3। तो IAB आ गया 50/3। तो IAB आपका आ गया यहाँ पे 50/3। IAB कितना आ गया 50/3। आप यहाँ पे सॉल्व कर लिए। नाउ अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ RAB is equals to VAB upon IAB, where VAB is equals to कितना आंसर आया था 500/3, 500/3। और ये कितना है बेटा आपका 50/3, 3 3 कैंसिल आउट, तो 10 ओम तो आ गया बेटा। आंसर कितना आ गया आपका 10 ओम। आंसर आपका यहाँ पे RAB आप निकाल सकते हैं, RAB आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, राइट। तो 10 ओम आंसर आ गया RAB का। 9 सभी चीज तो सॉल्व कर चुके हैं, तो यहाँ पे लास्ट स्टेप क्या होगा, जब सभी कुछ सॉल्व कर चुके हैं तो यहाँ पे क्या आएगा लास्ट स्टेप बेटा, आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे RAB का लास्ट स्टेप कितना आएगा बेटा, लास्ट स्टेप कितना आएगा जब आप सॉल्व करेंगे, तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। लास्ट स्टेप हो जाएगा आपका 9 इक्विवेलेंट सर्किट। अब सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट सर्किट बनाना आपको, 9 इक्विवेलेंट सर्किट आपको यही बनाना है, ओनली यही बनाना है, इक्विवेलेंट सर्किट, ओनली इक्विवेलेंट सर्किट आपको यहाँ पे बनाना है, इक्विवेलेंट सर्किट आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट क्या आ रहा है वो देखिए, इक्विवेलेंट सर्किट आ रहा है, क्या हो रहा है बेटा वो आप देखिए यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। पहला थेवेनिन इक्विवेलेंट, दूसरा यहाँ पे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। थेवेनिन इक्विवेलेंट में क्या होता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट में क्या होगा बेटा, ओपन सर्किट वोल्टेज और आपका RAB, साथ में यहाँ पे टर्मिनल AB कनेक्टेड रहेगा, राइट। कौन सा टर्मिनल कनेक्टेड रहेगा, AB टर्मिनल आपका कनेक्टेड यहाँ पे रहेगा, ठीक है, AB हो गया। तो यहाँ पे हमारा VAB कितना आया बेटा 500/3, VAB कितना आया आपका 500/3 आया, कितना आया है यहाँ पे 500/3 आया, ध्यान देंगे 500/3। तो ये आपका प्लस माइनस 500/3 और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई 10 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई 10। कौन सा रेजिस्टेंस है बेटा ये आपका RAB, टर्मिनल इज A and B। निकल गया आपका यहाँ पे क्या थेवेनिन इक्विवेलेंट। और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट कैसे बनेगा, सिंपल है। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट अगर आपको बनाना है यहाँ पे, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बनाना है यहाँ पे, तो सीधा आपका ये टर्मिनल रेजिस्टेंस रहेगा पैरेलल में, और इसमें करंट सोर्स के साथ इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस होता है। करंट सोर्स कौन सा आपका IAB, RAB, और ये ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, राइट। तो ये आपका ओपन सर्किट यहाँ पे वोल्टेज हो गया, ये आपका करंट सोर्स हो गया बेटा यहाँ पे, ये हो गया आपका करंट सोर्स आपका, ठीक है। ये हो गया आपका करंट सोर्स, ध्यान से देखेंगे, ये आपका हो गया करंट सोर्स, और रेजिस्टेंस आपका रहेगा बेटा वहाँ पे, रेजिस्टेंस जो भी मेजर है ये रेजिस्टेंस आपका RAB ही रहेगा। तो RAB तो एज इट इज रहेगा बेटा आपका, कितना रहेगा RAB आपका 10 ओम, राइट। और ये आपका A टर्मिनल, B टर्मिनल, और ये हो गया आपका IAB, और IAB की वैल्यू कितनी आई हमारी यहाँ पे 50/3 एम्पियर, बस। तो देखिए थेवेनिन और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट जब आप बनाएं तो ये कौन सा इक्विवेलेंट है, थेवेनिन इक्विवेलेंट। ये कौन सा है यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट, क्या बेटा यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट, राइट। ये हो गया आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट हो गया, क्लियर है। और ये हो गया आपका यहाँ पे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, ये क्या हो गया बेटा आपका यहाँ पे नॉर्टन इक्विवेलेंट, क्या हो गया नॉर्टन इक्विवेलेंट, क्लियर है, नॉर्टन इक्विवेलेंट।
थेवेनिन इक्विवेलेंट एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट। प्रोसेस सेम था, ओनली क्या हुआ, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अलग अलग हुआ, बाकी प्रोसेस क्या रहेगा, दोनों का सेम। वीएबी निकालना है, आईएबी निकालना है, नाउ वीएबी अपन आईएबी इज आरएबी। ये प्रोसेस होता है आपका जब इंडिपेंडेंट विद डिपेंडेंट सोर्स प्रेजेंट होगा, तब आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट का और नॉर्टन इक्विवेलेंट का प्रोसेस सेम होगा, डिफरेंट सिर्फ उसका इक्विवेलेंट सर्किट होता है। तो आंसर सबको करेक्ट है बेटा। यहाँ पे एक बार आंसर चेक कर लेंगे, आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग सभी कोई, मैं भी चेक कर लेता हूँ आंसर कितना आ रहा है। पहला आंसर आ रहा है बेटा 500/3, चेक कर लेते हैं कितना था 500/3, तो 500/3 दैट मीन्स 166.6, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आपका ISC आ रहा है 50/3, तो 50/3 दैट मीन्स आ रहा है आपका यहाँ पे 116.66, बिल्कुल सही, और 10 ओम बिल्कुल सही। तो आंसर अपना करेक्ट है, आप नोट कर सकते हैं इसको, कंप्लीट हो गया फिर आपका ये क्वेश्चन भी, ठीक है। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन हम लेके आते हैं थेवेनिन और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट के, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ध्यान देना बस आप लोगों कि डिपेंडेंट विथ इंडिपेंडेंट सोर्स अगर प्रेजेंट है, डिपेंडेंट विथ इंडिपेंडेंट सोर्स अगर प्रेजेंट है तो सिंपल ओपन सर्किट वोल्टेज निकालिए, ठीक है, वीएबी निकालिए, आप शॉर्ट सर्किट आईएबी को शॉर्ट कीजिए, आईएबी करंट निकाल लीजिए आपका, राइट, आईएबी निकल गया, नाउ वीएबी अपॉन आईएबी इक्वल्स टू आरएबी होता है। बस इतना आपको ध्यान देना है इसमें, ठीक है। चलिए